हेलो गाइस, आज एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ आप लोगों से कि हम लोग बाद में ये भी बोल लें कि ऑटिज़म से बच्चा बाहर आ गया है या नॉर्मल हो गया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते भी हैं आप में से, लेकिन मैं क्यों नहीं मानती हूँ इस चीज़ को? क्योंकि मैं लाइव देखती हूँ, इस चीज़ को फील करती हूँ कि ये लाइफ से कभी नहीं जाएगा। अभी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ अर्नब को लगभग 2 वीक्स हो गए हैं, उसका वो ऑब्सेशन फिर से शुरू हो गया है। लाइक जैसे वो जब 2-3 साल का था तो मतलब जैसे कार के पीछे वो पड़ जाता था तो कार ही चाहिए उसको, 24 घंटे कार ही चाहिए। मतलब अगर छीनते हो तो एग्रेशन आता था और उसी के साथ वो घंटों बिता देता था। सेम अब पार्क में जाके हो रहा है। वो अगर मैं 1 घंटा पार्क में रहती हूँ तो 1 घंटा वो राउंड राउंड घूमने वाला झूला होता है, अभी मैं बताऊंगी आपको, सीधा वहाँ ही गया होगा, उधर ही बैठ रहा है वो। 1 घंटा पूरा उसी में बिता देता है, वहाँ से उसको उठना नहीं है। और जब मैं उसको उठा रही हूँ तो उसको गुस्सा आ रहा है, या अगर मैं उसको उठाती हूँ कि जाओ स्लाइड पे जाओ तो फटाफट से 1 सेकंड में स्लाइड करके फिर वापस उसी झूले पे आ जाता है। मतलब इतना रोकने का ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसके दिमाग से वो झूले का ऑब्सेशन नहीं निकल रहा है। उसी के ऊपर वो राउंड 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 घूम रहा है। मेरे सर में दर्द हो जाती है उसको ऐसे देख के, लेकिन वो नहीं हटता है उस चीज़ से। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, देखना वो उधर ही बैठा होगा और फिर क्या होता, देखो कितनी अजीब बात है। पहले उसको पार्क में इतना कुछ है खेलने के लिए, मतलब कितना उसको इंटरेस्ट आता था डिफरेंट मतलब चीज़ों पे खेलने का, लेकिन अभी उसको बाकी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। स्लाइडिंग में या बाकी और अच्छे से उधर मतलब खेलने के लिए बहुत कुछ है पार्क में, लेकिन उसका इंटरेस्ट एकदम से 0 हो चुका है। तो यहाँ से एक बात प्रूफ होती है कि जब भी बच्चे को किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है तो बच्चा दूसरी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। यही वजह है कि ऑब्सेशन को रोकना चाहिए, और ऑब्सेशन जो है वो बिल्कुल भी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आसपास बच्चे खेल रहे हैं या कुछ इंटरेक्ट करना है या मतलब आसपास का कुछ ऑब्जर्व करना है, कोई मतलब नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगी, वो उधर ही बैठा रहेगा, 1 घंटा उधर ही बैठा रहेगा, वो वहाँ से नहीं उठ रहा है वो। और मैं हटा रही हूँ तो वो गुस्सा आ रहा है। तो आज मैंने फाइनली तय किया है कि मैं आज बॉल लेके आई हूँ घर से, और आज मैं उसको 5-10 मिनट से ज़्यादा उस झूले पे बैठने नहीं दूंगी, चाहे गुस्सा करेगा चाहे जो मर्जी करेगा। मुझे लगा था कि अभी बड़ा हो गया है, अभी उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो मतलब उसका मन भर जाएगा और वो उठ जाएगा, लेकिन नहीं। आज तो मैंने उसको घर पे ही बोला कि आज नहीं बैठोगे, तो घर पे ही वो गुस्सा करने लगा कि नहीं, बॉल नहीं लेके जाना है, उसी के ऊपर बैठना है। ये बॉल नहीं मुझे ले जाने ले रहा था, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे बॉल खिलाएगी जाके। लेकिन आज तो मैं पक्का सोच के आई हूँ कि आज उसको मैं उसके ऊपर नहीं बैठने दूंगी, 5 to 10 मिनट्स बैठने दूंगी, उसके बाद मैं उसको उठा के वो बॉल खेलने के लिए बोल दूँगी। बिकॉज फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, बच्चा कुछ भी लर्निंग नहीं कर पाता है। मैं इतना देख रही हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आसपास की लाइफ से, आसपास क्या हो रहा है। और इतना तो तय है कि फ्यूचर में भी ये जो ऑब्सेशन नाम की प्रॉब्लम है ये रहेगी ही रहेगी। और आपको भी एडवाइस करती हूँ कि जब भी आपको लगे कि बच्चा किसी चीज़ के साथ ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो स्टार्टिंग में ही उसको रोकने की कोशिश करो। और अब मैं देख रही हूँ कुछ दिन से अर्नब एग्रेसिव भी हो रहा है। एक तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, आजकल स्कूल नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो देखो अभी मैं आपको ले जाती हूँ उसके पास, देखो वो वही है। तो देखो अर्नब उसी झूले पे बैठा है, देखो ऐसे ही ये 1 घंटा चक्कर लगाता रहेगा। सोचो, ऐसे ही 1 घंटा चक्कर लगाता रहेगा, इसी पे बैठा रहेगा। वो देखो यहाँ पे स्लाइड है, ये रोप चढ़ने के लिए है, इतना अच्छा पार्क है इधर। बट पहले वो इतना अच्छा इंटरेस्ट लेता था बाकी चीज़ों में, अभी 1 घंटा ये इसी झूले पर बैठा रहता है और ऐसे ही राउंड राउंड घूमते रहेगा। स्लाइड पे जाओ।
देखो मना कर रहा है। वो देखो क्या बोल रहा है, गुस्सा आ रहा है उसको। स्लाइड पे जाओ, फिर झूला में बाद में जाएंगे। ये देखो बोल रहा है कि स्लाइड में जाऊंगा और फिर वापिस आ जाऊंगा झूला पे। स्लाइड में जाना है। हाँ जाओ। स्लाइड में जाएगा फिर झूला। वो देखो स्लाइड में जाऊंगा फिर झूला में आऊंगा, मतलब इसको नहीं छोड़ूंगा। वो देखो नहीं जाना है। देखो स्लाइड में नहीं जाना है इसको। वो देखो नहीं जा रहा है ये। सोचो आप राउंड राउंड 1 घंटा इसी के ऊपर घूमेगा, मतलब हमारे सर में दर्द होता है, इनको कुछ फील नहीं होता इस चीज़ का। शुरू में मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि जस्ट मस्ती है, लेकिन नहीं, अभी ये खुद भी छोड़ नहीं पा रहा है इसको। ये देखो ये अब, हाँ बोलो। हाँ गया। हाँ बोलो। फॉर्मेलिटी कर रहा है, बोल रहा है मैं स्लाइड जाके आ गया मैं। हाँ तुमने जो बोला वो मैंने फॉलो कर लिया, लेकिन अब मैं फिर उधर ही बैठूंगा, लेकिन यहाँ से नहीं हिलेगा ये। अब देखना मैं इसको मना करूँगी ना, ये थोड़ी देर के बाद मुझसे इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा। वहाँ से आके ये फिर इधर ही बैठेगा। ये फिर इधर देखो। नहीं खोलना, शूज लेग्स फोल्ड करके बैठो। मैं बारी बारी से इसको बोलती हूँ जाओ रस्सी में चढ़ो, ये फॉलो करता है। ये मेरे बोलने पे फॉर्मेलिटी कर देगा, ये वहाँ पे जाएगा और 1 सेकंड वापस आके फिर यहीं बैठ जाएगा। फिर आप जब आप स्ट्रिक्टली मना करते हो कि नहीं अब तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तो फिर गुस्सा चिल्लाना ये सब शुरू हो जाता है उसका। बॉल लाई हो ना, बॉल से खेलना है। क्या बोला? बंद करके देख। 17, 18, 19 ये लग रहा है तो इतना डेंजर तरीके से खेलता है, बीच बीच में जाके उड़ जाता है ये। बहुत बुरी चीज बता रही क्या देखो स्टंट मारने, झूला चल रहा है, उसको चले चले झूले के ऊपर चला हुआ है, उसके ऊपर बैठना है भाग के। मतलब चलो अब बॉल खेलेंगे। देखो बोल रहा है नहीं खेलना है बॉल, चुपचाप बैठूंगा। ये देखो तो अभी मैं इसकी परेड लगाती हूँ अच्छे से। अब मैं स्ट्रिक्टली इसको बॉल खेलने के लेके जाऊंगी। इसके ऑब्सेशन के चक्कर में ये हो रहा है कि ये फुल टाइम ये पूरा मतलब बाउंड करके रख लेता है झूला, फिर बाकियों को अगर अपने हिसाब से खेलना है तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। एक तो ये प्रॉब्लम है। वो देखो कितना जोर से लगता है इसमें, और ये भी सेम ऐसे ही करता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इधर से कॉपी कर करके। ये देखो कितना खुश है, देखो उठेगा नहीं लेकिन अभी। चलो और ना बॉल खेलेंगे अब, चलो अब उठो, मैंने बोला उठो। आपने कभी देखा है इसको ऐसे मना करते हुए मुझे? मतलब ऑब्सेशन के आप साइड इफेक्ट देखो किस तरह से मतलब मना कर रहा है मुझे स्ट्रेट। अब चल रहे हो कि चलोगे? देखो कुछ मर्जी कर लो पर मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। वो आ रहे हैं पापा, चलो अब हम सब खेलेंगे, बॉल खेलेंगे अब। चलो फिनिश, उठो, शूज डालो। हाँ शूज पहनो। ये घूम घाम के फिर आएगा थोड़ी देर के बाद इधर, पर आज आने नहीं दूंगी। हाँ मम्मी के साथ खेलेंगे ना। चलो ये देखो बॉल लेके भी ये झूला में ही घुस रहा है, मतलब झूला नहीं छोड़ेगा ये। देखो यहाँ नहीं खेलेंगे हम, चलो उधर चलो, चलो ग्राउंड में खेलेंगे हम, चलो। गुस्सा आ रहा है देखो, अब जबरदस्ती खेलना है ना उसको। चलो चलो, हाँ वो देखो 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 भैया आ रहे हैं खेलने के लिए। चलो 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 आ जाओ। हाँ 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 हिंदी बोलता है वो। अरे नहीं नहीं नहीं, हिंदी आती है, वो भी बड़ी मुश्किल से आती है इसको। मराठी कहाँ से बोलेगा? वो देखो ये आज देखो। हाँ अर्नव भैया को दो बॉल, इधर दो बॉल। देखो आज ये बिल्कुल नहीं सुनेगा। देखो
इसको तो मैं सेट करती हूँ आज मैं झूले पे जाने ही नहीं दूंगी। आएगा ये वापस आएगा, रुको मैं लेके आ। ये फॉर्मेलिटी के लिए खुद बॉल खेलेगा, ये मेरे साथ बॉल नहीं खेलेगा और फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा कि मैंने बॉल खेल लिया और फिर उधर ही जाएगा ये झूले पे। इसका सॉल्यूशन यही है कि अब कुछ भी हो मैं उसको वहाँ पे जाने नहीं दूंगी। कुछ दिन प्रॉब्लम होगा, देखो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है ना अभी, उसको पता है सामने वाले को मेरे साथ खेलना है लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करेगा उसको, ये देखो। और मैक्सिमम ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब उनको कोई किसी चीज़ से आप मना करोगे ना तो वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं। वो देखो वो फिर घुस गया उधर, आओ इधर वापिस आओ। तो अभी ये मेरे लिए ये काम हो गया है, इसको यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना। चलो आओ, हाँ लेके आ जाओ भैया, इधर लेके आओ। आएगा ये वापस, ये देखो। इसको किसी कीमत पर हमारे साथ बॉल नहीं खेलना है क्योंकि इसको पता है बॉल खेलना है तो मुझे उधर जाने को नहीं मिलेगा। तो अभी पता नहीं कितने दिन लगेंगे मुझे इसको ठीक करने में। रहा है लेकिन इतना इरिटेट करके खेल रहा है ना अभी कि मम्मी गुस्सा आ जाए और बॉल खेलना बंद कर दे। देखो खड़ा ही नहीं हो रहा है लेकिन मैं भी इसकी माँ हूँ, जितना इरिटेट करेगा कर ले, छोड़ूंगी नहीं, आज जाने नहीं दूंगी उधर। लाइफ में वो दिन कभी नहीं आएंगे कि शांति से बैठ जाओ पार्क में आके बाकी पेरेंट्स की तरह। देखो डॉग की तरह मार रहा है। जा तू लेके आ, कितना भागूंगी मैं, जा लेके आओ। एक बच्चे ने इसको ऑफर किया कि मेरे साथ खेलो, नहीं खेला। इतने से ऑब्सेशन की वजह से देखो कितना मतलब फर्क आ जाता है इनकी लाइफ में, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है बाकी चीजों में। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अब भी ऑटिज्म के जो सिम्टम है ना, जो वो कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते, कभी भी शुरू हो सकते हैं। तो रूल यही है कि जब भी थोड़ा भी ऑब्सेशन दिखे तो स्टार्टिंग में ही उस चीज़ को दूर कर दो उससे।